गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जगमार फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ सारथी मिश्रा है, जिन्होंने 12वीं कला वर्ग में 97.40 ला के अपने परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनसे जानेंगे उनकी पूरी सफलता की कहानी, कैसे यहाँ तक पहुँचे, इनके पीछे कौन कौन है, कितनी पढ़ाई की, कितने घंटे मेहनत की इन्होंने। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाँ तो सर, आपका जो सबसे पहले जो शुरुआती परिचय है हमारे दर्शकों के ऊपर बता दीजिए। मेरा नाम सारथी मिश्रा है, मैं गोविंदगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने रिसेंटली एशियन इंटरनेशनल स्कूल से मेरी 12th पूरी की है। मैंने 12th क्लास में फ्रॉम आर्ट्स स्ट्रीम 97.40% स्कोर किया है। तो साथी, आपके जो 10th में कितने मार्क्स आए थे आपके? 96.17%। 96 तो शुरू से आप मेधावी छात्रों में रहे हो। तो ये बताओ, जैसे कई अधिकतर जो आजकल की जो पीढ़ी है वो साइंस ले रही है, कॉमर्स ले रही है, तो आपने एक आर्ट्स में विषय चुना है, कला वर्ग, तो इसके पीछे क्यों वजह? आर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट था और मुझे मेरा ओपिनियन ये है कि मेरे जो फ्यूचर में ड्रीम्स है उसके लिए आर्ट्स बेटर है। आर्ट्स बेटर तो था मेरे को वो स्ट्रीम ज़्यादा बेटर लगती है। और आर्ट्स में भी कहा जाता है कि लगभग 25 से 30 सब्जेक्ट आते हैं उसमें, तो उसमें भी आपने कौन कौन सब्जेक्ट चुने? ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि जो ज्योग्राफी पॉलिटिकल होता है वो जो कंपटीशन एग्जाम वगैरह होती है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें स्कोरिंग कर सकते हैं, अच्छा है। तो इसकी जो आपने पढ़ाई की 12th क्लास में आपने अच्छे नंबर लाए हैं, तो इसकी जो आपकी टाइम टेबल थी उसकी रूपरेखा वो बताइए, कैसे पढ़ते थे आप इसके लिए? टाइम टेबल मेरा ये नहीं था कि कितने घंटे पढ़ना है, मेरा ये था कि टॉपिक फिक्स रहते थे कि ये एक दिन में कवर करना है। अब वो चाहे मैं सुबह करूँ चाहे रात को करूँ। मोस्टली मेरे साथ ये होता था कि मैं अर्ली मॉर्निंग स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं रात को पढ़ती थी। तो ऑन एंड डे मेरे 5 से 6 घंटे एवरेज में बोल सकती हूँ पढ़ाई हो जाती है। 5 से 6 घंटे एवरेज। काफ़ी स्टूडेंट्स सुबह पढ़ते हैं, जिनको बोलता है कि जल्दी याद होता है, लेकिन ये एक थ्योरी है, कभी कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी याद हो सकता है आपको। अर्ली मॉर्निंग स्टूडेंट ना हो कि नाइट स्टूडेंट भी हो सकते हैं, नाइट रात को और भी आप याद कर सकते हैं। तो जो आपके जो मार्क्स आए हैं तीनों, वो बता दो कैसे कैसे नंबर आए आपके? ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 है, पॉलिटिकल साइंस में 99 आउट ऑफ 100 और इकोनॉमिक्स में 96 आउट ऑफ 100। 96 है आपको। तो ज्योग्राफी में आपने 100 मिला है, तो इसके पीछे वजह कि ज्योग्राफी में इतना कैसे आप स्कोरिंग कर पाए? ज्योग्राफी में जैसा टीचर ने गाइड किया था कि क्या प्रैक्टिस करना है, कब करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, उस हिसाब से मैंने वर्क किया था। टीचर ने गाइड किया और मैंने वो प्रिपेयर किया बस। और कहा जाता है कि इंग्लिश और हिंदी में कम ध्यान देते हैं, लेकिन उसमें कितना स्कोर रहा, कैसे उसको किया आपने? इंग्लिश में मेरा 100 आउट ऑफ 100 था और हिंदी में 92 आउट ऑफ 100। 92, हाँ। तो ये भी देखो, बोलते हैं कि मैथ्स से संस्कृत ऐसे विषय है जिसमें 100 लाना आसान है, लेकिन हमने इंग्लिश में भी 100 लाया। तो इंग्लिश में कैसे आपने किया ये सब? इंग्लिश में मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा डर था। मैंने टीचर से डिस्कस किया था स्कूल में कि मेरे को इसमें डाउट है या प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि नॉर्मली लीजिए इसको और ढंग से प्रिपेयर कीजिए। कहीं भी डाउट थे तो स्कूल में प्रॉपर्ली सॉल्व किए गए थे। आई थिंक शाहरुख खान सर आपने पढ़ाया था। हाँ, तो शाहरुख खान सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पहले भी लिटरेचर में अच्छे से नंबर दिला रखे हैं। जैसे रवीना है, रवीना के भी अच्छे नंबर आए थे, उसका भी जो पिछली बार हमने इंटरव्यू लिया था। तो फिर साथ ही शाहरुख सर की एक विशेषता है जो आपको लगती है कि वो ऐसे कुछ उनका अलग क्या है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, क्या विशेष उसमें? वो प्रेशराइज नहीं करते कभी, और वो पहले एनालाइज करते हैं कि बच्चा किस हिसाब से कैप्चर कर रहा है, किस लेवल तक है, उसके बाद में उसको उस हिसाब से समझाते हैं। उस हिसाब से समझाते हैं। हाँ, तो उनको लग रहा है कि ये एवरेज बच्चा है, इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसको समझाएंगे कि हाँ और आगे करो, ढंग से करो, और उनको मतलब वो बच्चे को ऑब्जर्व करके फिर समझाएंगे ढंग से। उनका पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है, प्रेशराइज कभी नहीं करते। शाहरुख सर ऑब्जर्व करते हैं मतलब बच्चे को, फिर उसके हिसाब से देखते हैं उसको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही जैसे मॉडल पेपर होते हैं, प्रीवियस पेपर होते हैं, उनका कितना इंपॉर्टेंस होता है इस एग्जाम में? प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस के लिए भी अच्छे हैं, और मतलब आपको एक एनालिटिकल व्यू मिल जाएगा कि हाँ पेपर किस हिसाब से आ सकता है, आगे किस लेवल तक का है। प्रीवियस ईयर पेपर्स में कुछ ईजी भी होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं, तो ओवरऑल व्यू मिल जाता है कि हाँ कितना हार्ड पेपर आ सकता है, कितना ईजी आ सकता है, तो उस हिसाब से आप आपकी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और पिछले साल भी जो आपके टॉपर रहे थे प्रतीक शर्मा, उन्होंने कहा था कि वो जुलाई से लेकर फरवरी तक 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ते लगातार। तो आपने शुरू से स्टार्ट किया था या बीच में जाके आपको बाद में पता चला कि मुझे अब 4th गियर में जाना है, या फिर शुरू से? मेरा शुरू से था। मेरे साथ ये नहीं था कि मैं आज 6 घंटे पढ़ूँ, बट मेरे साथ ये था कि मैं कंसिस्टेंटली पढ़ रही थी। एटलीस्ट स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो कवर करने की फुल ऑन कोशिश थी मेरी, उसमें पीछे ना रहे। और जब रिजल्ट आया, रिजल्ट का दिन, उस दिन बताइए जब आपका रिजल्ट आया, आपने क्लिक किया, जब आपको पता चला 97.40 बना है, तो उस समय कितने गुस्से हुए आप? किसने आपको बताया या फिर? मेरा रिजल्ट, मेरी दीदी अभी दिल्ली रहती है, उनका कॉल आया था कि ये रिजल्ट आया है, तो ऑब्वियसली चीज़ें, इतना अच्छा रिजल्ट था तो सबको खुशी हुई थी। मेरे पास मम्मी दादी थी, वो दोनों भी बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद में स्कूल से कॉल आया, उन सबने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, सबने सेलिब्रेट किया, फिर हम स्कूल चले गए थे। बहुत अच्छी बात है।
और फ्यूचर में अच्छे अच्छे गोल्स हैं, तो आपके कौन कौन से गोल्स हैं, टारगेट है जिनको आप अचीव करना चाहते हैं? मेरा सिविल सर्विस टारगेट है और उसके अलावा मैं सोशल वेलफेयर की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट। सोशल वेलफेयर और सिविल सर्विसेज। हाँ, ये आर्ट्स के स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट को आना होता है आर्ट्स के चीज़ें पढ़नी होती है, हाँ। लेकिन आर्ट्स का स्टूडेंट अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ सकता है, पढ़ सकता है, वो आगे भी जा सकता है। और भी जो तैयारी कर रहे हैं, इस साल बोर्ड आने वाले हैं, फिर से 2025 में फरवरी मार्च में बोर्ड लगेंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे वो जैसे आर्ट्स में भी अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसमें? आर्ट्स में जैसे आप कंसिस्टेंटली पढ़ो, सबसे मेन चीज़ तो ये कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। सेकंड थिंग, आपको स्कूल में जो गाइडेंस मिल रही है, जैसे मुझे एशियन स्कूल में जो भी गाइडेंस मिली मैंने उसको फुल्ली फॉलो किया। कोई प्रॉब्लम हो उसको स्टाफ से डिस्कस करो, आपस में फ्रेंड से डिस्कस करो, उससे आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा कि हाँ कहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लो। और फेलियर्स आए कि हाँ मार्क्स कम आ रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो उससे कभी डिप्रेस नहीं होना। और जैसे इकोनॉमिक्स है, बहुत कम बच्चे मैंने देखे इकोनॉमिक्स लेते हैं, या तो उसमें मैथ है उसकी वजह से, या जो माइक्रो मैक्रो उसकी वजह से, तो फिर इकोनॉमिक्स के लिए आप कैसे गाइड कर सकते हो, प्रेरित कर सकते हो? इकोनॉमिक्स लेना चाहिए, अच्छी स्कूलिंग सब्जेक्ट है, इसमें भी आप आगे जा सकते हो। इकोनॉमिक्स में आई थिंक इंटरेस्ट पे डिपेंड है। जैसे 11th और 12th दोनों का सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। 11th में थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, 12th में प्रैक्टिकल चीज़ समझने की ज़्यादा है। तो उसमें ये है कि आप पहले खुद ट्राई करो, आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसको लो। जैसे 12th में अभी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो 12th में ज़्यादातर ग्राफ्स आती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को बेस्ट प्रेजेंट करना है तो माइक्रो की पूरी बुक में ग्राफ है, आपको हर क्वेश्चन के साथ ग्राफ बनानी पड़ेगी। तो वो है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझो, उसको एनालाइज करो, उसके बाद में देखो कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। और काफ़ी बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, लगातार पढ़ते हैं कि मेरा सिर दुख रहा है, मेरा माइग्रेन हो रहा है, मैं अब नहीं पढ़ पाऊंगा। एक महीने का रेस्ट लेते हैं, हाँ 15 दिन का रेस्ट लेते हैं, उनके लिए क्या कहो, कैसे वो स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं? स्ट्रेस के कम करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कोई म्यूजिक सुनना पसंद करता है, कोई मेडिटेशन करना। मेरे साथ ये था, मैं घर वालों से या फ्रेंड से बात करती थी। आप बात कर रहे थे? हाँ, मैं जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी या जस्ट कि मैं पढ़ती पढ़ती भी मेरे को होता था ना ब्रेक लेना है, तो मैं मम्मी दादी दीदी किसी से बात कर लेती थी। इसके अलावा कभी हाँ वैसे पढ़ाई के लिए ज़्यादा स्ट्रेस आया तो स्कूल से डिस्कस कर लिया था। स्कूल में स्टाफ ने पूरा, मैनेजमेंट ने पूरा सपोर्ट किया था। और जो आप अपनी सफलता का जो सक्सेस है वो किसे देना चाहोगे श्रेय पूरा, कि कौन है आपके सफलता के पीछे, यदि कोई कहा जाए तो? सबसे ज़्यादा तो मेरे दादा और दादी को, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादातर उनके साथ ही रही हूँ। और उसके अलावा मेरे फैमिली मेम्बर्स और स्कूल स्टाफ, उन्होंने फुल्ली सपोर्ट किया मुझे। आपके दादा दादी, स्कूल स्टाफ, ये आपके सबसे ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। साथ ही जो भी युवा देख रहे हैं, जो भी आपने आप प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनको आप कुछ सफलता का सीक्रेट देना चाहोगे? कोई मूल मंत्र, कोई इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, संस्कृत, जो भी शायरी के माध्यम से, कैसे भी आप देना चाहो बता सकते हैं? मैं ये कहूँगी कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आप कंसिस्टेंटली पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ो, क्योंकि वो आपको एक डिसिप्लिन देगा। उससे आपके पास रूटीन आ जाएगा अपने आप कि हाँ मुझे कवर अप करना है। कंसिस्टेंटली पढ़ो, ढंग से पढ़ो। ये नहीं कि मैं 4 घंटे बैठने पर मेरा कंसंट्रेशन नहीं है। कंसिस्टेंसी प्लस कंसंट्रेशन दोनों के साथ पढ़ो। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू। और आज अपने चैनल में आए, अपने को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और हम आगे भी आपकी दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि आप जल्द ही यूपीएससी सिविल सेवा पास करिए और फिर से हमें एक बार आपका इंटरव्यू लेने का फिर से मौका मिले। जय हिंद। थैंक यू।